हाय बच्चों, आज मैं आपके 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों और सीबीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी का जो है हिंदी साहित्य का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। और इसमें मैं पढ़ा रहा हूं कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के समय हिंदी साहित्य का क्या क्या विकास हुआ था। चलिए देखिए, 1833 के आसपास आगरा में स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की बच्चों स्थापना हुई थी। ठीक है, इस सन को याद कर लीजिए। 1833 में आगरा के आसपास 1833 ईस्वी के आसपास ही आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड है, जो 1826 ईस्वी में कोलकाता में प्रकाशित हुई। और जो बंगदूत पत्रिका है वो 1829 में प्रकाशित हुई थी। और प्रजामित्र 1836 ईस्वी में, समाचार सुधा वर्षद जो है यह जो पत्रिका है वह 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक, आइए देखिए, 1833 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकीय कार्यों के कारण जब हिंदी भाषा की स्थिति दयनीय हो गई, तो इस परिस्थिति में दो महान विभूतियों ने साहित्य जगत में प्रवेश किया। वे कौन कौन से हैं मित्रों? आइए देखिए, कह रहे हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के जो एक बहुत बड़े समर्थक थे। इसके साथ साथ लक्ष्मण सिंह, जो कि हिंदी को मानते थे कि यह, उसके साथ साथ संस्कृत के साथ इन्होंने दो भाषाओं को कंबाइन करते हुए हिंदी साहित्य का विकास किया। ठीक है, आइए देखते हैं राजा शिव प्रसाद जो सितारे हिंद है, इनकी कौन कौन सी जो प्रमुख रचनाएं हैं। तीनों ने राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, बनारस अखबार पत्र की रचना की, जो कि यह नागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ जो लक्ष्मण सिंह हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रजा हितैषी जो है एक पत्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया। ठीक जो, आइए देखिए, अब बात करते हैं हम भारतेंदु युग की। तो जो भारतेंदु युग है यह 1868 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 1900 ईस्वी के कार्यकाल को या उस समय के टाइम पीरियड को भारतेंदु युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे के उदय से एक नवीन क्रांति का क्या हुआ, श्री गणेश हुआ। इसीलिए हिंदी गद्य के इस युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वर्तमान हिंदी गद्य का जो पौधा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही रोपा था, इसीलिए इन्हें भारतीय हिंदी गद्य का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हिंदी गद्य का जनक, पितामह की उपाधि से प्राप्त है। इन्होंने बहुत ही अल्प आयु में ही इस ख्याति को प्राप्त किया दोस्तों। और इन्होंने बहुत महान अपने जीवन का एक कहा जाए तो समय इस हिंदी में लगा दिया, जिसके कारण हिंदी का क्या हुआ, हिंदी साहित्य का विकास हुआ। और इसके साथ साथ सबसे मुख्य उपलब्धि इनकी है कि जो हिंदी गद्य का इन्होंने विकास किया। ठीक है, भारतेंदु को निबंध विधा का भी जनक कहा जाता है। एक बात याद करें दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को निबंध विधा का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, आइए देखिए, भारतेंदु युग के, ठीक है दोस्तों, भारतेंदु युग काल के समय
कुछ प्रमुख लेखकों को नाम याद कर लीजिए और उनकी कुछ कृतियां हैं, मैंने आपको ढूंढ कर लिखी है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसको लिख भी लीजिएगा, जो कि पूछ देता है कि भारतेंदु युग के समय के कुछ प्रमुख लेखक के नाम लिखिए। 2 प्रश्न आपको बोर्ड में हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है, याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो है सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी और नील देवी। ठीक, इसके बाद जो पंडित बाल भट्ट हैं उनकी है पद्मावती, शिशुपाल, वध और है आपका यहाँ पे छुपा दोस्तों बाल विवाह। ठीक है, इसके साथ साथ महान हिंदी साहित्य के एक और लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनका है हठी हमीर, गौ संकट, कल प्रभाव। ठीक है, आगे देखिए राधा कृष्णदास जो हैं इनका कौन कौन सी कृति है, तो इनका है कली कौतुक, महाराणा प्रताप। ठीक है, और दुखिनी बाला, पद्मावती। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा जो लिखी गई रचना है वह है नूतन ब्रह्मचारी, शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, अंबिका दास जो दास है उनके द्वारा है लिखा 100 अनाज एक सुजान। किशोरी लाल गोस्वामी उनका है नहुस। ठीक है, इसके बाद है श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित जो रचना है वह है चंद्रावली। ठीक है, बद्री नारायण के द्वारा लिखा गया है नाटिका। चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है महाराणा प्रताप। कार्तिका प्रसाद खत्री के द्वारा लिखा गया है शिव शंभू का चिट्ठा। ठीक है, इसके बाद आपको बहुत आपका एक धारावाहिक एपिसोड चलता था दोस्तों, चंद्रकांता। ठीक है, देवगढ़ की कहानी थी उसमें, तो उसमें जो है देवकी नंद जो खत्री हैं ये बहुत परीक्षाओं पूछता है, इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं पूछ देता है कि जो चंद्रकांता है उसके प्रमुख लेखक कौन है, तो है देवकीनंद खत्री। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमारा हो गया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो समय पीरियड है वह है आपका 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक के काल को द्विवेदी युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए मित्रों देखिए, बीसवीं शताब्दी में जिस एक व्यक्ति ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुतिकार किया उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 20वीं शताब्दी में यही एक ऐसे प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, कड़ी मेहनत किया। ठीक है, और इसके साथ साथ इनकी जो सबसे प्रमुख जो रचना है वह है सरस्वती मासिक जो पत्रिका है, वह 18 वर्षों तक उस मासिक पत्रिका पर तो काम करते रह गए। ठीक है, और उसका संपादन किया। हिंदी पत्रिका में एक महान कीर्तिमान स्थापित किया। वे हिंदी के प्रथम व्यवस्थित क्या थे, समालोचक भी थे। ठीक है, जिसके कारण इनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। ठीक है, आगे देखिए। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ये ऐसे साहित्यकार हैं हिंदी में जिन्हें आचार्य की उपाधि मिली। मित्रों एक बार याद कर लीजिएगा कि यह उपाधि इससे पहले संस्कृत भाषा में आचार्यों को दिया जाता था, मतलब संस्कृत भाषा में जो विद्वान होते थे उन्हें आचार्य की उपाधि मिलती थी, लेकिन ये ऐसे विद्वान हैं जिनको पहली बार आचार्य की उपाधि मिली। ठीक है, क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए, चलिए ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, द्विवेदी युग का
प्रवर्तक भी कहा जाता है। कहानी का जन्म सरस्वती पत्रिका से ही हुआ है मित्रों, ठीक है। पहले अंग्रेजी प्लस संस्कृत साहित्य की जो प्रसिद्ध कृतियों के कहानी रूपांतरण ही जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। उसी के बाद से क्या हुआ, कहानी विधा का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक, ये क्या हो रहा है बात देखिए। द्विवेदियों के जो प्रमुख कहानीकार हैं वह है मुंशी प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद और विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। मित्र याद करिए, आप सभी लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे खास याद कर लीजिए। आपकी प्री बोर्ड परीक्षा, इसके साथ साथ आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में हमेशा ये पूछता रहता है कि द्विवेदी युग के प्रमुख 2 कहानीकारों का नाम लिखिए और उनके कुछ रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक, वैसे साथ साथ आपके हर बार की एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं में जरूर पूछता है इसको। ठीक है, चलिए देखिए, जो मुंशी प्रेमचंद की सबसे महान जो कृति है वह है पूस की रात। वो क्या है, पूस की रात है। इसके बाद उनकी महत्वपूर्ण एक और है, बड़े घर की बेटी। ठीक, बच्चों याद कर लीजिए, मैं यहाँ पे जितने भी ये 4 लेखक हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों को ही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, आप सभी लिख भी लीजिएगा और अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। और कोई भी जितना भी मैं विषय पढ़ाते जा रहा हूँ, आप कभी कल पे नहीं टालेंगे मित्रों, इसको डेली का डेली याद करते जाइएगा। ठीक है, जो कि आपके पास समय कम मिलेगा आगे। ठीक है, चलिए देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है प्रमुख जो महान कृति है उनका है काशी नागरी प्रचारी पत्रिका। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध उपन्यास है कामायनी है, सॉरी जो कामायनी है वो महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की जो महान कृति है वह कामायनी है, जो कहा एक महाकाव्य है। इसके बाद झरना, लहर, आंसू क्या है, इनकी कुछ महान कृतियाँ हैं। विश्वम्बर नाथ शर्मा जो कौशिक है, इनकी जो महान कृति है वो रक्षाबंधन है और कल्प मंदिर है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखिए, ये क्या हो जा रहा है, बैटिंग ज़्यादा कर रहा है। चलिए देखिए, द्विवेदियों के कुछ प्रमुख लेखक एवं उनकी कृतियाँ भी ये भी देख लीजिए। इससे पहले आप ये देख लीजिए दोस्तों कि जो द्विवेदी युग के विकास में जो योगदान, द्विवेदी युग के विकास में जो योगदान देने कुछ लेखक उनके मैं इसका नाम लिखा हूँ, देख लीजिए। माधव मिश्र, उनकी है लड़की की बहादुरी, विश्वास का फल, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गोविंद नारायण मिश्र हैं, इनका है कोहरे में कैद रंग। पद्म सिंह शर्मा, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। सरदारपुर सिंह, सच्ची वीरता, कन्यादान। श्याम सुंदर दास, चंदावली और नासिक के तोपाख्यान। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देख लीजिए। मिश्र बंधु, इनका है पुष्पांजलि, भूषण ग्रंथावली। ठीक है, लाला भगवान दीन, इनका है रामचंद्रिका और कविप्रिया। इसके बाद है पदूलाल पूनालाल बख्शी, ये है बिखरे पन्ने। ठीक है, और झलमली। ठीक है, तो आगे देखिए, झलमला अंजलि। ठीक है, और एक बात और नोट ये देख लीजिए यहाँ मित्रों, पत्र पत्रिकाओं में सरस्वती के अतिरिक्त नागरी प्रचारी पत्रिका इंदु, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, कर्मवीर, विशाल भारत इस युग की प्रमुख क्या है, पत्रिकाएं हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूँगा दोस्तों कि कल मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप सभी जितना मैं आज का लेसन पढ़ाया हूँ इसको आप अध्ययन कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कापी पे। ठीक है, बहुत जल्द ही मेरा लक्ष्य है कि मैं आपका पूरा मैं आपको 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के किताबों से जो है इतिहास का इतिहास है जो है इसको मैं संजो कर मित्रों निकाल रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। आप सभी के लिए काम देगा, आप सभी इससे पढ़ते जाइए। इसके बाद मैं बहुत जल्द ही आपका गद्य पद, ठीक है, स्टार्ट करूँगा। मेरा इस महीने का टारगेट है कि मैं बहुत जल्दी आपका इतिहास ख़त्म कर दूं और आपका मैं पद शुरू कर दूं।
और इसके पद के साथ हम पढ़ते जाएंगे और एक पार्ट को कवर कर रहे जाएंगे। उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इसके साथ साथ आपको मैं डेली आपको 20 प्रश्न भी दूंगा दोस्तों, उसको हल करने के लिए आपको कराकर, ठीक है, उसको लेते जाइएगा जो कि आपके पत्रिका में देता है। और ख़ासकर 10वीं के बच्चे याद कर लीजिएगा, आपको मैं डेली 20 प्रश्न दूंगा, 20 से 10 प्रश्न 20 प्रश्न रहेंगे जो कि आपकी मार्कशीट में जो भरने के लिए 20 क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से कवर पूर्णतः हो जाएंगे। आप यह विश्वास करिए 100%, ठीक है। चलिए, तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और अपने उन बच्चों के या अपने मित्र सखाओं के साथ भेजें या उन अपने रिश्तेदारों के पास भी अवश्य शेयर करें जो इस बार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।